अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कार टिप्स टीवी में खुशामदीद। दोस्तों आज हम आप बात करेंगे मॉर्निंग टाइम, सुबह के टाइम जो गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती, इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि अक्सर लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि सुबह के टाइम गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबा सेल्फ लेती है और स्टार्ट भी नहीं होती और बैटरी भी हमारी लो हो जाती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ मार मार के गाड़ी की बैटरी भी डाउन हो जाती है और सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सुजुकी मेहरान होगी, बुलान होगी और पेट्रोल गाड़ियाँ में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, पेट्रोल में, डीजल की बात नहीं कर रहा, पेट्रोल गाड़ी में, सीएनजी गाड़ी में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, सुबह के वक्त अक्सर सर्दियों में गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, उसको दबा के और बेल पे साथ लाजमी क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से आपका तो ख़र्चा नहीं होगा और हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो सबसे पहले सर्दियों में गाड़ियों में अक्सर सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि गाड़ी के जो टेपट होते हैं, ये मैंने इसका टेपट कवर खोला हुआ है, ये यूरो मेहरान है। आपके पास कोई भी मेहरान हो, यूरो हो, जो बी मॉडल हो, एफएक्स गाड़ियाँ भी होती हैं पेट्रोल में जितनी भी, कि उसकी सर्दियों में टेपट किस नंबर पे होने चाहिए, कैसे करने चाहिए, किस किस नंबर पे आने चाहिए। तो अक्सर सुबह के टाइम जो गाड़ियाँ होती हैं, यूरो की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बोरेटर की वजह होती है, लेकिन ज़्यादा वजह सुबह के टाइम गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी सेल्फ ठीक मार रही है, सेल्फ उठा रही और स्टार्ट नहीं हो रही, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? गाड़ी का आपके अगर गाड़ी के सर्दियों में टेपट सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा टाइट होंगे तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर जब भी आपने अपनी गाड़ी के टेपट करवाने हो, आप गाड़ी को ठंडा करें या सुबह के टाइम में ठंडी गाड़ी के टेपट करवाएं, आप गर्म गाड़ी के टेपट ना चेक करवाएं। और आपको मैं आपको टेपट वैसे दिखा रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर पहले 3-4 वीडियो बनाई हुई है, इसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे टेपट आपने चेक करने। तो उन वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको फॉलो करके देख सकते हैं। तो चलें इसके ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे पास टेपट गेज पड़ी हुई है, ये टेपट गेज है। टेपट गेज हमारे पास नियो तो है नहीं है, तो मैं आपके पास अगर नियो है तो इसके ऊपर 2 किस्म के नंबर लगे होते हैं। एक नंबर लगा होता है इसके ऊपर MM का, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैं दूसरी गेज में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जिस गेज से हम टेपट करते हैं उससे नंबर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है ना। तो मैं आपको दूसरी नंबर से तरीका बता देता हूँ जी। तो फ्रेंड देखें, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये 2 नंबर लगे हुए हैं, थोड़ा क्योंकि यहाँ साफ वाज़िया नज़र नहीं आता। तो इसके ऊपर ये देखें 40 mm भी लिखा हुआ, ऊपर 16 भी नंबर लगा हुआ है, 016 लिखा हुआ और 040 mm इसके ऊपर नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही इनके ऊपर भी लिखा होगा, जिसके ऊपर 20 mm लिखा है। ये 2 होती हैं, एक इनलेट वाला टेपट होता है और एक एग्जॉस्ट वाला होता है। एक से हवा अंदर आती है, ऑक्सीजन जो आता है इसके बाहर से जो हवा अंदर आती है एयर क्लीनर वाली साइड से, एक जो टेपट है इसके इनलेट वाला वहाँ से अंदर आती है और यहाँ इस टेपट से बाहर चली जाती है। तो इसका फार्मूला ये होता है कि यहाँ वाला जो टेपट है इसको आप रखेंगे यानी कि 20 mm पर, सर्दियों में खास करके 20 mm पर रखेंगे, और जो एग्जॉस्ट वाला टेपट है जो यहाँ से एग्जॉस्ट की तरफ से ऑक्सीजन बाहर जा रही है, तो वहाँ पर आप रखेंगे 23 से 25 mm, ठीक है। तो तब जाकर आप सर्दियों में टेपट आपने लूज़ रखने हैं और गर्मियों में आप थोड़ा टाइट भी रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों में, और सर्दियों में अक्सर जो टूरिज्म वाले हजरात होते हैं, लोग आते हैं जो घूमने के लिए सर्द इलाकों में, और वो लोग रात को गाड़ी खड़ी करते हैं और सुबह गाड़ी को सेल्फ मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसके पीछे भी रीज़न यही होता है। अगर आप रात को ठीक गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, सुबह आप गाड़ी को सेल्फ मार रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं हो रही, पेट्रोल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, वो स्टार्ट नहीं हो रही। अब उसके पीछे भी रीज़न यही होता है, उसके जो टेपट होते हैं सर्दी की वजह से वो जो होते हैं बैठ जाते हैं, क्योंकि गर्म होने से लोहा जो है ना वो कम हो जाता है और सर्द होने से ज़्यादा हो जाता है। तो उसके पीछे भी रीज़न यही होता है, आपकी गाड़ी के टेपट टाइट हो गए होते हैं, जिस वजह से वो स्टार्ट नहीं होती सुबह की। अगर आपके साथ भी कभी रास्ते में इस तरह की प्रॉब्लम आए, रात को आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं सर्द इलाके में, सुबह को आपको ये प्रॉब्लम पेश आए, तो आप किसी मैकेनिक को कॉल करके या किसी को ये बात पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं कि हमारी गाड़ी के टेपट टाइट हो गए और ये मॉडल है गाड़ी, ये चीज़ें हमें चाहिए, आप आके हमें टेपट फ्री करके दें या गाड़ी स्टार्ट करके दें। उसके भी तरीका होता है स्टार्ट करने का। आप बाज़ लोगों के पास ऑटो गाड़ियाँ होती हैं और बाज़ के पास मैनुअल होती हैं। अगर आप मैनुअल गाड़ी है, आप उसको धक्के पर स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी बैटरी डाउन है, और काफ़ी लंबे सेल्फ पे भी स्टार्ट हो सकती है। तो या आप धूप में छोड़ दें गाड़ी को, फिर भी आप धूप लगे, गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाए, फिर भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपके पास हाल कोई ना हो, गर्म हो जाए फिर भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर लंबे धक्के पे। अगर ऑटो गाड़ी है आपके पास, उसको थोड़ा छोड़ दें आप, गर्म हो जाए गाड़ी, तो जब उसके ऊपर धूप लगेगी या गर्म हो जाएगी गाड़ी, तो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो या फिर आप उसके ऊपर उबलता हुआ पानी, गर्म पानी उसके इंजन पे इधर उधर से डालें ताकि उसके इंजन को हीट मिल जाए थोड़ी बहुत, तो फिर भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो को काफ़ी सारी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैंने जो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है ये काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। और जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ हैं, कार्बोरेटर की वजह से, अगर आप सर्दियों में जो कार्बोरेटर के अंदर जेट होता है,
सुजुकी मेहरान में भी जो जेनवन आता है मेरे ख्याल से 92.5 का उसका नंबर होता है, 92.5 ये नंबर उसके ऊपर लिखा होता है। और एक जेट जो होता है पीछे वाली साइड का वो उसका ओरिजिनल जेट होता है। जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो जेट की मैं आपको बता रहा था, तो जो सुजुकी बुलान वगैरह रहते हैं सुजुकी वो सर्द इलाकों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, गर्म इलाकों के में नहीं है। गर्म इलाकों में कोई मसला नहीं, आप छोटा जेट भी डाल सकते हैं। यानी कि सुजुकी मेहरान में 92.5 85 नंबर आता है, 85 नंबर आता है, यानी कि इस तरह के नंबर आते हैं वो आप छोटे भी डाल सकते हैं। अगर आप सर्द इलाके में सर्दियों में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी सुबह के टाइम, और आप अपनी गाड़ियों में कार्बोरेटर वाली गाड़ी में चौक लाजमी यूज़ करें। चौक गाड़ी में लगाई इस वजह से गई जाती है, या तो आपका गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आप चौक खींचेंगे तो पेट्रोल जल्दी आगे आ जाएगा, या तो आप सर्दियों में सुबह इसको चौक को खींचेंगे तो गाड़ी को सुबह स्टार्ट होने के लिए पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो यूरो गाड़ी हैं इनमें क्योंकि सेंसर लगे होते हैं तो सेंसर को पता चल जाता है कि कितनी ज़रूरत है इसको हवा से, तो कितनी पेट्रोल की ज़रूरत है उस मकदार में इसमें पेट्रोल आ जाता है। और जो कार्बोरेटर वाली गाड़ी है उसके लिए उसको ज़रूरत होती है पेट्रोल की, ज़्यादा पेट्रोल चाहिए होता है गाड़ी को सुबह ठंड में स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी अंदर जाती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती कम पेट्रोल पे। इसके लिए या तो आपको चौक खींचनी पड़ती है अगर आपकी गाड़ी में, पहले तो ज़रूर आप अपनी गाड़ियों में चौक लगवाएं। पेट्रोल पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, गैस की बात मैं नहीं कर रहा, पेट्रोल पे जो चल रही हैं, अगर गैस पे गाड़ी सुबह के वक्त स्टार्ट नहीं हो रही तो उसका मुझे मसला ये है कि या तो टाइपेट टाइट है, और CNG वाली गाड़ियाँ जो होती हैं उसकी भी सर्दियों में जो किट लगी होती है उसके अंदर भी आइस बन जाती है, यानी कि बर्फ़ बन जाती है ठंड की वजह से, तो आप उससे भी वो बर्फ़ वगैरह निकलवाया करें और साथ में गर्म पाइप वाले पानी वाले पाइप लगवाया करें आप। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होगी। कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इसकी आपको टेपट भी चेक करवा देता हूँ कि आपने कहाँ पर बराबर करने होते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको बराबर किया हुआ है, मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। ये देखें ये जो केम की गोट है सामने आई हुई है, ये देख लें यहाँ पे, ये केम का गोड़ा भी बोलते हैं, केम की ये गोट सामने आई है। ये 1 नंबर का टेपट है। जब ये यहाँ से सामने आ जाएगा तो ये देखें यहाँ पर ये अगर ये सामने आएगा तो यहाँ से ये टेपट नीचे बैठ जाएगा, लेकिन इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगी। ये देखें 2 नंबर का ये वाला टेपट नीचे होगा और ये गोट सामने आएगी यहाँ से। यहाँ पर देखें ये गोट नज़र आ रही है आपको, ये देख लें ये गोट सामने आएगी, दूसरी वाली नहीं है। अभी मैं दूसरे में दिखा देता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे ये गोट सामने नहीं है, ये देख लें। और ये तीसरे में भी आप देख सकते हैं कि ये मैं ज़रा आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर भी कोई गोट सामने नहीं है। ये केम को आप जैसे ही घुमाएंगे तो ये गोट सामने आएगी। आप घुमाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गाड़ी में जैक लगा दें। ठीक है, नीचे ये देखें टायर के नीचे आप जैक लगा दें यहाँ पे, ये देख लें। ये जैसे ही टायर को आप जैक लगा के ऊपर उठाएंगे, आपने गाड़ी को टॉप गियर में डाल देना है, चौथे गियर में। उसके बाद आप जैसे ही टायर को घुमाएंगे, झटके से घुमाना है आपने, जोर लगेगा आपको घुमाने में, तो ये इंजन घूमेगा साथ में, तो ये नंबर पे आ जाएगा। अब जब ये नंबर पे आ जाएगा तो आपने ये जो गेज है आपके पास, अगर इसके ऊपर नंबर हैं तो आपको पता होगा फिर जो टेपट कर रहा होगा। तो ये जो आ गया, ये जो इंगलेट वाली साइड वाला टेपट है, इसको आप रखेंगे 20 mm पे, सर्दियों में, सर्द इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं, 20 mm में। ये देखें इसके नीचे आपने गेज गुजार के यहाँ से आपने इसको जैसे ही इसके नीचे आप गेज रखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर प्ले करें, इसमें बिल्कुल प्ले नहीं आनी चाहिए, गेज नीचे डाल के इसके ऊपर, और गेज बिल्कुल आराम से नीचे से निकल जाए। तो आपने इसको इस पे रखना है 20 mm पे, इसको थोड़ा टाइट रखना है आपने। और ये जो एग्जॉस्ट वाला साइड है यहाँ पर, ये देखिए इसके नीचे भी आपने इसको आपने 23 या 25 mm पे रख लेना है। 10, 8 और 10 नंबर गेज का आ जाएगा। 10 नंबर जो होगी वो होगी 20 mm, और जो 10 नंबर होगी वो होगी तकरीबन 23 या 25 mm, क्योंकि ऊपर नंबर नहीं है। तो आप इससे ऊपर भी रख सकते हैं, 12 नंबर पे भी रख सकते हैं, बाद गाड़ियों के 12 पे भी होते हैं, डीजल में होते हैं, गाड़ियों पे रख सकते हैं आप, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, टेपट कैसे करने हैं और टेपट को बराबर कैसे करना होता है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।